हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी TMIS होम बेस एजुकेशन। स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आज आपसे सिर्फ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरी बातें सुनते जाना और अपने मन में मुझसे बात करना। ठीक है, कैसे बात करोगे? जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कुछ ड्राइंग की है। ठीक है, मुझे मालूम है मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है कोई भी बच्चा मुझे कमेंट में लिख के बताएगा नहीं सर आपकी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ठीक है, मुझे ऑलरेडी वो मालूम है। तो बेटा, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये देखो, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे, एक तो पहले ये मैं बोल दूँ कि ये कैंडी है। क्या है? कैंडी है, चॉकलेट है, चॉकलेट जो हम खरीद के खाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी कैंडीज है वो मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 कैंडीज है, यहाँ पे भी 4 कैंडीज है और यहाँ पे भी 4 कैंडीज है। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं, मुझे ये जानना है कि यहाँ पे टोटल कितनी कैंडीज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सर 4 कैंडीज 1 टाइम, 4 कैंडीज 2 टाइम और यहाँ पे भी 4 कैंडीज है 3 टाइम। तो आप क्या करोगे? 4 + 4 + 4, तो इज इक्वल टू आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 12। 4 + 4 8, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? इसका मीनिंग क्या हुआ? These are 4 candies, these are 4 candies 3 टाइम्स। कितनी बार 4 कैंडीज है? 3 टाइम्स 4 कैंडीज है, इसलिए आपने यहाँ पे 3 टाइम 4 + 4 + 4 लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ऐसा भी कर सकता कि 4 कैंडीज 3 टाइम, 4 कैंडीज 3 टाइम, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 4 × 3, 4 × 3। अब इसका आंसर निकालो। मल्टीप्लिकेशन टेबल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिस भी बच्चे को नहीं आता उसको पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मिनिमम 15 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल आने ही चाहिए। मिनिमम कितने मल्टीप्लिकेशन टेबल आने चाहिए दोस्तों? 15 तक के। तो सभी बच्चे वो प्रिपेयर करेंगे और मैं यहाँ से आपको रोज़ होमवर्क में भी देता चलूँगा। ठीक है, एक एक टेबल हम रोज़ होमवर्क में करेंगे, 1 या 2 टेबल। ठीक है, तो चलो 4 × 3, 4 × 3। देखो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 4 × 3 एंड 4 × 3। तो आंसर निकल के आएगा 4 3 = 12। तो वैसे भी आपको ये मालूम पड़ गया, सिर्फ आपने क्या किया? 4 कैंडीज है, कितने टाइम है? 3 टाइम है, मतलब 4 × 3, आंसर निकल के आ गया 12। ठीक है, तो ऐसा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपको ये सारी बातें सुनकर मालूम पड़ गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स? मल्टीप्लिकेशन, अपना जो चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 4 × 4 × 3 या 4 × 3 का आंसर क्या है? 12 है। तो ये जो अपना 4 है फ्रेंड्स वो है मल्टीप्लिकेंड, और ये जो अपना 3 है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेयर, और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो ये बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ कहाँ पे भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रहे तो सही, वरना कोई बात नहीं, याद न रहे फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो आपको बताना था, आपकी बुक में दिया गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। हमको क्या ज़रूरी है फ्रेंड्स? मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है। इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते वो मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं वो तो मालूम होना चाहिए। चलो, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन की बात कि भाई इसका यूज़ क्या होता है। कि भाई मैंने देखा कि यहाँ पे 4 टाइम 3 कैंडीज थी, तो मैंने सीधा ऐसा कर दिया 4 × 3, तो मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे 12 कैंडीज है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन का यूज़। और एक यूज़ मैं आपको लोगों को बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लेना, क्योंकि आप अपनी बुक में जब ये स्टार्ट करोगे तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा ये समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, वो अब आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मेरे भाई ये एक कैंडी है ना, इसकी प्राइस है 2 रुपीज़। ये एक कैंडी की प्राइस क्या है दोस्त मेरे? 2 रुपीज़ इसकी एक कैंडी की प्राइस है। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी कैंडीज की प्राइस क्या होगी? अभी टोटल कैंडीज हमारे पास कितनी थी? 12 थी। टोटल कैंडीज हमारे पास कितनी थी? 12 थी। तो आप क्या करोगे? इसकी 2 ऐसा करोगे आप। 12 टाइम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 11 टाइम और 12 टाइम। तो आप ऐसा करोगे? आप ऐसा करोगे? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे मेरे दोस्त। आपको क्या करना है? एक कैंडी की प्राइस है 2 रुपीज़। हमको कितनी बार 2 रुपीज़ पे करने हैं? हमको कितनी बार 2 रुपीज़ पे करने हैं? जितनी हमारे पास कैंडी है, मतलब कि 12 टाइम 2 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आया 12 इंटू 2, 12 टाइम 2 रुपीज़ पे कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों इक्वल ही है, ये और ये 2 रुपीज़ 12 टाइम, ये दोनों इक्वल ही, आंसर इसका सेम आएगा। तो मेरे दोस्त 12 इंटू 2 क्या होता है? 12 इंटू 2 क्या होता है? 24। आंसर क्या निकल के आएगा? 24। 12 2 जा 24। मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं दोस्त, वो भी हम समझेंगे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है वो भी हम समझेंगे। तो इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट समझते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है और इसको हम कैसे याद रखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है और उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है? 1000 तरीके हो सकते हैं उसको याद रखने के लिए। आपको जिस तरीके से याद रहता है उस तरीके से आप याद रखिए। मैं कैसे याद रखता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्त, पहले तो उसका यूज़ बता दूँ। मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3, ऐसा सम आपको आ गया, ठीक है? क्वेश्चन इस किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई 2 इंटू 3 क्या होता है, तो आप ये करोगे कि 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 3 टाइम। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है वो क्या है फ्रेंड्स? रिपीटेड एडिशन है, ठीक है? वो क्या है? रिपीटेड एडिशन है। खुद नंबर का एडिशन हमें रिपीट करना है। मतलब 2 है 3 टाइम, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम हमें लेना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 6। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर आ गया 6। लेकिन ये छोटा नंबर था इसलिए ये आसान था। ये छोटा नंबर था इसलिए ये आसान था, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये आ गया कि भाई 12 इंटू 5, 12 इंटू 5। तो आप कैसे करोगे मेरे दोस्त? तो ऐसा थोड़ी आप करोगे कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 5 टाइम। इसलिए आपको सीधा आना चाहिए कि 12 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आता है दोस्त? 60। इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की। वो क्या होता है? देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। मतलब 1 है वो 1 टाइम, वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? 1। 1 इंटू 2 मतलब जो 1 है वो 2 टाइम। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। मतलब इसको हम कैसे बोलते हैं? 1 2 ज़ा 2। 1 है वो 3 टाइम, मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 3 टाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। इसलिए हम बोलते हैं 1 3 ज़ा 3। अब आप देखो 1 का टेबल है, 1 का टेबल है, इसलिए हर बार मैं यहाँ पे 1 1 ऐड करूँगा। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। वापस से मैंने प्लस 1 किया तो 1 6 ज़ा 6। क्यों मैं 1 ही ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि ये 1 का टेबल है इसलिए, ठीक है? अब आ गया 2 का टेबल।
तो 2 के टेबल में भी ऐसे ही 2 1 टाइम आंसर आएगा 2, 2 2 टाइम मतलब 2 + 2 आंसर क्या आएगा 4। यहाँ पे बोलेंगे 2 2 जा 4। अब 2 3 जा 2 3 टाइम आंसर क्या आएगा 6। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 3 जा 6। अब देखो 2 का टेबल है इसलिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं हर बार 2 ऐड करूँगा +2 करूँगा मतलब 2 3 जा 6 तो 2 4 जा +2 करना है 6 में 8। 2 5 जा यहाँ पे क्या करना है +2 करना है मतलब क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 6 जा मतलब यहाँ जो 10 आया था 2 5 जा 10 आया था उसमें हम क्या करेंगे +2 करेंगे मतलब 2 6 जा 12। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 12 ऐड करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो इसका मीनिंग ये होता है, ऐसे इसको हम याद करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल समझ में आ जाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये टेबल जो आपने बोर्ड पे लिखी है उसकी PDF भेज दो, तो बेटा ऐसा नहीं होता। आपकी बुक है, बुक में पेज नंबर है, पेज नंबर 53 एंड 54, 53 एंड 54 में 1 to 20 के मल्टीप्लिकेशन टेबल दिए गए हैं। ठीक है। 1 to 20 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल दिए गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, मैंने जो पहले बोर्ड पर नोट लिखवाई थी वो आप लिखोगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, आपको कैसे समझ में आया ना दोस्त वैसे लिखना है। जैसे मैंने समझे वैसे ही लिखना है, वैसा नहीं है। जैसा आपको समझ में है वो आपको लिखना है। और सारे मेरे दोस्त हैं वो आज होमवर्क में ये काम ज़रूर करेंगे। प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है 1 to 5 मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 5 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो सभी मेरे दोस्त है वो प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर मैं बीच में से भी पूछ लूँ 4 6 है तो वो बोलना चाहिए कि 24। मैं बीच में से पूछ लूँ कि भाई 3 8 जा तो वो बोलना चाहिए कि सर 3 8 जा 24, मतलब 3 8 टाइम क्या आता है 24 आता है। ठीक है। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन आपको प्रिपेयर करना है दोस्त। थोड़ी देर लगेगी, आलस भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी है। ये अगर आता होगा तो ही मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है वो हमें आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो 1 to 5 टाइम के आज करेंगे। धीरे धीरे करके सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्त। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।